ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। हमेशा खुश रहना है कि हम सतयुगी दुनिया को स्थापन कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? ज्ञान का भोजन किन को हजम नहीं होगा? उत्तर है, जो भूले करके छीछी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। मतलब कितना भी ज्ञान आप ले लें, लेकिन अगर विकारों में आप जा रहे हैं तो बाबा कहता है ज्ञान हजम नहीं होगा, मतलब ज्ञान स्वरूप नहीं बन पाएंगे, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते हैं कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते। मतलब देखिए, एक होता है ना कि पति पत्नी है तो एक मजबूरी में जा रही है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो उसमें वो रोती रहती है कि हम जा रहे हाँ ठीक है, उस रूप में नहीं, हम मन से पवित्र बनकर बाबा को दिखा दे। और कोई है कि जानबूझ के जा रहा है और फिर भी ज्ञान में आ रहा है कि अच्छा देखेंगे, सोचेंगे, तो बाबा वैसे बच्चों के लिए कहता है कि वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं और विकारों में जाकर फिर बाबा का ज्ञान आकर सुनते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाती हैं। वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी चाहिए। हम बच्चों को कौन सा बाप समझा रहा है, उसकी महिमा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। माया भी गाया भी जाता है ना, सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर और सत्य गुरु शिव। सच तो वो है ही है ना। तो तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत पर बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि एक ही शिव बाबा बाप के रूप में, टीचर के रूप में और गुरु के रूप में मिला है। हमें उसकी श्रीमत पर एक जैसा बनकर चलना चाहिए। उसके साथ बाबा का ये श्रीमत, इस आज्ञा पर हम लोगों को चलना है। तो एक तो देही अभिमानी बनो और दूसरा बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना अपना कल्याण करोगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से क्यों बोलता बाबा? फिर कल्प कल्प रिपीट होता है, इसीलिए बाबा कहता फिर से बन रहे हो, तो जितना हो सके याद करो। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। आगे भी हमारी राजधानी थी, अब हम देवी देवता धर्म वाले थे। 84 जन्म हो गए, अंतिम जन्म में अब इस संगम युग में आ गए हैं। तो 84 जन्म भोगने के बाद अभी हम संगम युग पर आ गए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग को सिवाय तुम बच्चों के और कोई को भी पता नहीं। पता है किसी को इस संगम युग का? केवल बाबा के बच्चे जाने, हाँ हमारे लिए संगम युग है, लेकिन बाहर वाले तो पूछेंगे तो कलयुग बोलेगा। तो बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ ना, ऊंची से ऊंचा भगवान और ऊंची से ऊंची उनकी श्रीमत है ना। बहुत श्रेष्ठ मत है। देखिए बहुत सुंदर है कि कर्म जब करते हैं तो उसमें अकर्म नहीं होता है और नहीं है, लेकिन जब अकर्म करते हैं तो उसमें कर्म छुपा हुआ है। हमें इस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अकर्म का मतलब क्या होता है? अकर्म का मतलब क्या होता है? जमा नहीं होता है, प्राप्ति नहीं है ना। जैसे कि हम फल खा रहे हैं, तो फल तो खा रहे हैं ना, उसका स्वाद अभी हम ले रहे हैं, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति है आगे समय के लिए? नहीं। लेकिन अगर वही बीज लगा दे तो फिर आने वाले समय के लिए और भी फल तैयार हो जाएंगे। तो उसी तरह जब हमें तन मन धन समय श्वास संकल्प सब मिला है, तो और बहुत जीवन में सुख शांति सब कुछ आ गया है, तो उसको श्रेष्ठ कर्म में बदल दे, कुछ बीजारोपण कर दे श्रेष्ठ कर्म में। तो बाबा कहता अपना कल्याण, ये सब समझना है कि हमें अपना कल्याण कैसे करना। अपना राज्य भाग स्थापन कर रहे हो तो उसे उसकी मत भी बहुत ऊंची है ना, श्रेष्ठ मत है। श्रीमत दे रहा है बाबा और श्रेष्ठ बना रहा है।
तो श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। हुआ कि नहीं सहज राजयोग? खा भी रहे हैं और बीज रोप भी दे रहे हैं, खा रहे हैं बीज रोप दे रहे हैं, तो होता जा रहा, पेड़ पे पेड़ होते जा रहा। बोले एक माता एक बीज लगाई, एक पपीते का पेड़ हुआ, और जब जब खाती थी तो उसमें बीज जो था ना छिड़ देती थी पूरा ज़मीन में। अब इतना सारा पेड़ हो गया कि पपीता खा नहीं सकेगी, तो वो क्या करेंगी? बेचेंगी, चाहे बांटेंगी, है ना, बांटेंगी। तो उसी तरह जब हमारे पास बहुत हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऑलरेडी बांटेंगे ना। तो इसीलिए बाबा का श्रीमत क्या सिखलाता? सहज राजयोग। रजाई के लिए पढ़ रहे हो ना, अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण धारण करना है। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। यहाँ सामना करने का मतलब क्या है? बहस नहीं करना है, डिबेट नहीं करना। बाबा ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये सब बोलते थे बच्चे। तो सामना करने का मतलब है डिबेट करना। डिबेट नहीं करना है, बहस नहीं करना है ना। तो बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसिबल समझकर अहंकार में आ जाते हैं, हम बहुत अच्छा सेवा करते हैं, ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं, नशा ही उड़ जाता है ना। तो तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती। बहुत माताएं जैसे अनपढ़ हैं, तो बाबा कह रहा अगर पढ़ी होती तो कमाल करके दिखाती। पुरुषों में भी बहुत पढ़े लिखे कुछ हैं, कुछ तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर रजाई स्थापन की, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना खुशी रहना चाहिए था। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। जैसे कि बहुत बच्चे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने में कुछ 19-20 हो जाता है ना। हॉस्टल में आप सुने होंगे ऐसा कि लोग बच्चे फांसी लगा लिए, सुसाइड कर लिए। तो क्यों कर लिए? थोड़ा सा कुछ प्राप्ति नहीं, मतलब रिजल्ट अच्छा, एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी किए, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो क्या मुंह दिखाएंगे, मेरे बारे में लोग क्या कहेगा, सुसाइड कर लेते हैं। तो पाई पैसे की पढ़ाई के लिए लोग सुसाइड कर लेते हैं, और यहाँ तो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा। तो इस कब्रिस्तान से अब दिल नहीं लगाना है, क्योंकि सभी गोरे बनते हैं। बाबा कहते हैं अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान क्यों दिल लगाते हो? बाबा कहता है कि अभी तुम यहाँ पर आए हो तो गोरे बन रहे हो, तो फिर दुनिया तमो प्रधान है, वहाँ से दिल क्यों लगा रहे हो? तो दिल नहीं लगाना, कब्रिस्तान से कभी भी दिल नहीं लगाना। इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जिसको देखते हुए साक्षी हो जाना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, ना कोई टीचर पढ़ा सकता है ये पढ़ाई, ना कोई ऋषि मुनि समझा सकता है। यह तो बाप टीचर सदगुरु भी है ना। तो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह तो कोई ऐसे नहीं कहते कि दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। टीचर कौन? जो लक्ष्य की ओर हमें बढ़ा दे। और सत्संग में क्या होता है, जो साधु संत सत्संग करते हैं वहाँ केवल कण रस होता है, वहाँ कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर टीचर बनकर आया है बाबा, हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए आया है टीचर बनकर। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बतलाते हैं बाबा। तो अब यह टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा? वहाँ का टीचर पढ़ाया, आप थोड़ा सा कम बेसी लाएं, क्योंकि संस्कार नहीं भरा गया, आप सुसाइड कर लिए, और यहाँ तो और मजबूत हो जाते हैं, है ना। तो वो टीचर बड़ा कि ये टीचर बड़ा? ये टीचर बड़ा है। तो उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाओगे? क्या कमा लेंगे? बहुत पढ़ लिख के आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़े तो बहुत अच्छे से, तो सो भी नसीब कहेंगे। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, पढ़ाई ख़त्म, है ना। पढ़ते पढ़ते एक्सीडेंट, आजकल तो कितना केस आ रहा है ना, इस पढ़ने के लिए भेजा माँ बाप बच्चों को, उसके साथ ये हो गया वो हो गया, कितना केस आ रहा है। तो यहाँ तो तुम यह पढ़ाई कितनी भी पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, श्रीमत पर न चल, उल्टा चले पढ़ते हो अथवा गटर में जाकर गिर पड़ते हो, तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता है। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है। बाबा क्या कहा, जैसे कि हम चोरी करके 1000 रुपया कमाएं, 1000 रुपया कमाएं, तो उसमें से 100 रुपया हम पुण्य के खाते में लगा दिए, तो क्या हमारा 900 का पाप हो जाएगा? पाप तो 900 का नहीं हो जाएगा, पाप तो 1000 का ही होगा।
चलो ठीक है, 100 रुपया का दान दिए, वो 100 रुपया जमा हुआ। उसी तरह बाबा यहाँ बोलता है कि यहाँ पर जितना आप पढ़ाई पढ़े हो, भले आप श्रीमत पर नहीं चले, लेकिन आपका उतना पढ़ाई पढ़ने का सत्युग में एवजा मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा। लेकिन जो श्रीमत पर नहीं चले उसका भी 100 गुना दंड आपको मिलेगा, दोनों ही साथ साथ चलेगा। इसीलिए हम लोगों को श्रीमत पर भी चलना है, पढ़ाई भी कभी नहीं छोड़नी है। तो चला जाता हुआ पढ़ाई किस जन्मों के लिए, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। तो बाप कहते बच्चे मुंह काला नहीं करो। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करते रहते हैं, छीछी बनकर फिर आकर बैठते हैं। उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, मतलब धारण नहीं होगा, वो ये ज्ञान धारण नहीं होगा। कहाँ प्राप्ति हो रहा है, इतना तो ज्ञान सुनते हैं सुनाते हैं, कहाँ धारण हो रहा है। तो वो कभी भी भरपूर नहीं महसूस करेंगे, हमेशा क्या महसूस करेंगे, खालीपन। तो उनको कभी भी ये ज्ञान हजम नहीं होगा। बदहजमी भी हो जाती है ना। बदहजमी क्या है, बहुत ज़्यादा आप ज्ञान ले लिए लेकिन प्राप्ति नहीं हो रहा है, आप निंदा करने लग जाते हैं। अरे ज्ञानवान कुछ नहीं है, केवल ढकोसला है, ऐसा वैसा बोल देते हैं। ये हो गया बदहजमी, मतलब उल्टा निकल गया, और है ना, हजम नहीं हुआ खाना तो वॉमिटिंग तो द्वारा उल्टा निकल गया, तो उसको कहा था उल्टी कर देना, वो उल्टी कर देता है। तो खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे तुम जीत पा सकते हो। जब हम खुद नहीं जीत पा रहे हैं तो दूसरों को बोल पाएंगे कि इसमें बहुत अच्छा लगेगा ज्ञान में आने पर। वो खुद अरे परीक्षा तो आता ही रहेगा अंतिम तक, फिर जब मर जाएंगे ना तब स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। स्वर्ग में यही अनुभव करना है ना, यहीं पर सब कुछ समझना है। तो खुद ही जीते नहीं पाते और दूसरों को भी कैसे पहना सकते जीत। अंदर में उनको खाएगा, लेकिन उनको कहा जाता आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं, विष खा लेते बहुत पछताते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं कि बाबा हम ऐसा क्यों कर लिया, अब तो कल्प कल्पांतर मेरा यही होगा। तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी गुड्डी सब टूट जाती, मतलब कितना अच्छा से आगे बढ़ रहे थे और सब कुछ खत्म कर लेते विकारों में गिरने से। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। माताओं का जैसे लोग क्यों बाबा क्यों बोलता है ना माताओं का संगठन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाहर में ना बोलते हैं लोग कि माताओं के बीच संगठन नहीं चल सकता है माताओं का, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष होता है एक दूसरे के प्रति, हम उसको नहीं देख सकते उसे। लेकिन यहाँ पर माताओं का संगठन बाबा कहता बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत मेल मोहब्बत से चलना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म होगा ना, एक राज्य एक भाषा, 100% प्यूरिटी पीस प्रॉस्पर्टी होगी। तो उस समय उसे एक राज्य की ही बाप अभी स्थापन कर रहे हैं। उस राज्य को कौन स्थापन कर रहा, स्वयं परम पिता परमात्मा। वहाँ एक राज्य एक धर्म एक जैसा मत पर चलेंगे, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मन मत थोड़ा सा परमत आ जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो संपन्न और संपूर्ण बनेंगे वही सतयुग में जाएंगे ना, स्वर्ग में सतयुग में, तो वहाँ पर सब एक्यूरेट होंगे। तो उस एक राज्य को ही बाप अभी स्थापन कर रहे हैं। यह एम ऑब्जेक्ट सबको रखना है। क्या एम ऑब्जेक्ट रखना है, सतयुग में जाने का एम ऑब्जेक्ट। तो 100% पवित्रता सुख शांति संपत्ति की स्थापना भी हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, तो क्लियर लिख देना चाहिए सतयुग एक ही देवी देवता धर्म का राज्य है, वहाँ एक भाषा पवित्रता सुख शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना ये सब, स्वर्ग होता ही है लेकिन सतयुग और त्रेता युग में गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ भी सब बहुत मेल मोहब्बत से रहे, लेकिन हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ये होगा सतयुग और त्रेता युग में। परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। बाबा कहता है ना लिख दो कि अभी द्वापर कलयुग में जितने भी लोग आ रहे हैं सब नरकवासी हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए ना, लिखने का भी हिम्मत और संगठन दोनों का पावर चाहिए।
बाबा कहता चक्कर पर जाते हैं तो फिर चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े अच्छा है। इसमें लिख दो, आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव की श्रीमत पर स्थापन हो रहा है। लक्ष्मी नारायण का राज्य त्रिमूर्ति शिव के द्वारा दिए जाने वाले श्रीमत पर स्थापन हो रहा है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े चित्र बनाओ। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा होगा ना उतना अच्छा होगा। बाबा चित्रों की महिमा करता। अभी तो बहुत बड़े बड़े, जितना बड़ा चित्र निकालना चाहे बन सकता है। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है कि एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु, त्रिमूर्ति अक्षर। नहीं लिखोगे तो समझेंगे परम पिता तो निराकार है, वह टीचर कैसे बन सकता है। तो वो टीचर भी है, गुरु भी है, बाप भी है। ये क्लियर करके समझाना है। ज्ञान तो है नहीं। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर भी बनाकर हर एक जगह पर रखना है। तो यह स्थापन हो रही है, ये लिखकर सब जगह टांगना है। आज टीन का देखते फ्रेमिंग किया जाता है ना, उसके ऊपर पोस्टर को चिपकाया जाता है, बड़ा बड़ा पोस्टर बनवा के लगाया जाता है। तो बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना करने के लिए। सब कुछ स्थापना कर सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि हम स्थापना की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारी बन रहे, विनाश की तैयारी तो अपने आप हो रही है। तो यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती तो झट बिगड़ जाती है। यह तो होता ही है कि कोई किस तरफ चला जाता है, कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं है ना, गुस्सा करने की बात नहीं है, अहंकार दिखाने की बात नहीं है। यहाँ पर कुछ जिसका जहाँ पार्ट है वहाँ चला गया, लेकिन आपस में हमें मिलजुल कर रहना है। यह तो होता ही है, कोई किस तरफ चले जाते, मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज नहीं होना है। बच्चे रूठ पड़ते, हमारी बात नहीं मानी गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है। बाप को तो सबको रिझाने वाला है ना, बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुला दिया, सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं तो बाप से क्या रूठेंगे। मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि भगवान ऐसा क्यों, लेकिन भगवान को नहीं जाने तभी तो बोले। अगर जान जाते तो बोलते थोड़े ही। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं मैं तुम पर फिर भी उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं उपकार करता हूँ, तुम मुझ पर कितना उपकार करते हो। तो भारत को हाल देखो क्या है, भारत का देखो हाल क्या हो गया आज भारत का हाल सोने की चिड़िया से भिखारी बन गई है। तो तुम मुझ पर उपकार करते हो और मैं तुम पर उपकार करता हूँ। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा सदा चढ़ा रहता है। यह है नारायणी नशा। नारायणी नशा का मतलब है 24 घंटे हमारा मन बुद्धि लगा रहे कि और क्या अच्छा करना है, लगा रहे तो नशा रहे। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहेंगे ना चाहिए कि हम सीताराम बनेंगे। कुछ बच्चे बोल दिए होंगे कि कोई बात नहीं बाबा, अगर हम सीताराम ही बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम सीताराम बन जाएं। खुश हो जाते हैं, तुम फिर सीताराम बनने में खुश हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य क्या रहता है, लक्ष्मी नारायण बनना। तो हिम्मत दिखानी चाहिए ना, पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से भी दिल लगाई तो मर गए। अगर किसी भी देहधारी से दिल लगाए यानी मर गए, मतलब आप उसी को याद करने लगे, बाबा को छोड़ देते हैं तो जन्म जन्मांतर का घाटा भी पड़ जाता है। तो बाबा से तो स्वर्ग का सुख मिलता है ना, तो फिर हम नर्क में क्यों जाएं, है ना। ये सब अपने आप से बातें करनी है कि जब बाबा सुख में ले जा रहा है, सतयुग में ले जा रहा है, तो हम क्यों दुख की दुनिया में जा रहे हैं, क्यों हम उलझ रहे हैं। तो अभी ड्रामानुसार तुम्हारा धर्म नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। हम लोग भी नहीं जानते थे ना, बोलते थे ना कि देखो दूसरे धर्म कितने अच्छे हैं। क्यों अच्छा लगता था ना कि उसमें कोई ना कोई विशेष धर्म स्थापक होता था, लेकिन हमारा तो कोई था ही नहीं। हम लोग तो जानते ही नहीं थे कि शिव बाबा है सबसे मेन।
तो इसीलिए सोचते थे ना कि उनका कितना अच्छा धर्म है, देखो उनका मेन कोई हेड होता है, सबको डायरेक्शन देता है, हम लोग का तो कोई है ही नहीं। तो अभी तो ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए, क्या कहा जाएगा। तो ही हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही है। हम लोग बोलते हिंदू धर्म के हैं, तो हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। चीन में रहने वाला चीनी है ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनका धर्म है क्रिश्चियन। थोड़ी बोल देंगे चीनी धर्म का है, नहीं। तो किस हिंदू धर्म कोई धर्म थोड़ी है। किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाबा कहते मैं कालों का भी काल बनकर आया हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। बाबा छोड़ेगा किसी को? किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व के मालिक बनेंगे। अब चलो चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत कीचड़ा कर दिया है ना। आसुरी मत पर चला कर, कीचड़ा बहुत कर दिया। बाबा बोला मत रहो यहाँ, अब चलो मेरे साथ घर चलो। तो सच तो ऐसे कहेंगे ना, बाप तो ऐसे कहेंगे ना कि चलो घर। तुम भारतवासी जो स्वर्ग के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो। बिरला नहीं, लज्जा नहीं आती भटकने में। अब जब बाबा मिल गया तो भी बच्चे क्या बोलते, भटकेंगे। बाबा क्या बोलते हैं, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इस साधु पास जाएंगे, इस मंदिर में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं लज्जा नहीं आ रहा, बाबा सामने बैठकर इतना अच्छा से पढ़ा रहा और आप बोलते हैं हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। ना फरमान बरदार बच्चे ऐसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। यहाँ वह खुद न जानने को, न अपने को, न दूसरों को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सदगुरु है, सो जो संगम युग पर आता है सबकी सदगति करने के लिए। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के समय, पूरा युग युगे युगे। बाबा कहता संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना होता है। तो कब कौन सा संगम युग आता है? कलयुग और सतयुग के बीच के समय में संगम युग पर आता है बाबा, और सब कुछ पाप बदल कर उसके बाद आत्माओं को घर ले जाता है। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य समझते बाप तो सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो भी ड्रामा के पट्टे में बंधा हुआ है। हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है, तो मनुष्य समझते बाप सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकता। रे मुझे बुलाती ही हो कि हम पतित हो गए, हमको पावन बनाओ, तो मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करेंगे? तो बाकी तो बुद्धि में ज्ञान का रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग में बदलना। बाबा कहते हैं ना कि मेरा काम है स्वर्ग नर्क को स्वर्ग में बदलना। रिद्धि सिद्धि दिखाकर जादू टोना दिखलाना ये बाबा का काम नहीं है। तो मैं आकर पतितों को पावन बनाता हूँ और फिर पावन बनाकर घर ले जाता हूँ। बाकी और क्या करेगा बाबा? बाकी तो सिद्धि रिद्धि सिद्धि वाले बहुत निकले हैं, मेरा काम है नर्क को स्वर्ग में बदल देना अच्छे कर्म सिखलाकर। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, बाकी तो सब पीछे पीछे आने वाले हैं। अरविंद घोष को अभी देखो आए हुए तो कितने समय हुए हैं, बहुत कम समय हुए हैं, लेकिन देखो कि उनके साथ कितने आश्रम बन गए। अरविंद घोष उस समय आया था और ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उसका बहुत सारा आश्रम खुल गया था। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी होती है, इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यह तो समझते हैं कि गृहस्थ में रहकर पवित्र कोई रह नहीं सकता है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते ही एक जन्म पवित्र रहो। दोनों में कितना अंतर हो गया। अरविंद घोष क्या बोला, पवित्र रह नहीं सकते हैं, नहीं रहेंगे, और शिव बाबा बोला रह कर दिखलाना है हमें। तो एक जन्म पवित्र रहो, तुम जन्म जन्मांतर तो पवित्र रहे हो, पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने के लिए। तो अंतिम जन्म संगम पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होता ही नहीं, सतयुग और त्रेता युग में विकारों का अंश भी नहीं होता है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र है।
सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है ना। इसमें लिखा हुआ है कि सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बहुत कड़ी युक्ति चाहिए, बहुत अच्छी युक्ति चाहिए समझाने की। बाबा कहता है ना कि देखो बहुत अच्छे से समझा सकते हो, बहुत अच्छे से हम लोग समझा सकते हैं। सीढ़ी पर, सीढ़ी में देखते हैं कि सारा कुछ क्लियर लिखा हुआ रहता है। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को तो सिखला कर तैयार करना चाहिए। जाए प्रदर्शनी में कुछ समझा कर आए। कोई को भी चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था, अभी नहीं है। बाप कहते अभी तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर फिर उपतित दुनिया से पावन दुनिया में चले जाओगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है तो कितना सहज लगता है ना। पढ़ाई से कोई भी आत्मा अच्छा पद पा सकती है। बुढ़िया बैठकर अगर प्रदर्शनी पर समझाती हैं तो नाम बाला हो जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए कि हम श्रीमत पर देखो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ने से ही तुमको वो नारायणी नशा चढ़ेगा, विश्व का मालिक बनने का नशा चढ़ेगा। जितना हम पढ़ेंगे उतना मालिक बनने का नशा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो जो तुम्हें भी सोर्स औरों पर रहमदिल बनना चाहिए ना। जैसे बाबा हमें बना रहा तो वैसे हमें भी रहमदिल बनकर सबको बनाने का काम करना है। बूढ़ियों को तो ऐसा सिखलाकर होशियार बना देना चाहिए ताकि प्रदर्शनी में जाकर कहे कि 8-10 भुजाओं को भेजो तो झट आ जाएं। जो करेगा सो पाएगा। मतलब हर एक बच्चे को ऊंचा उठाता है बाबा, कभी कुमारियों का, कभी गृहस्थी में माताओं का, कभी बूढ़ी माताओं का, सबको आगे बढ़ाता है। तो बाबा कहता है सामने एम ऑब्जेक्ट तो देख कर ही खुश हो जाते हो। यह शरीर छोड़कर हम जाएंगे, विश्व का मालिक बनना है मुझे। जितना याद में रहो उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर लिखा है 1 रिलीजियन 1 फोटो 1 डीटी किंगडम का लैंग्वेज। यह जल्दी स्थापन होगा। बाबा कहते हैं ना कि कोई लिफाफा है, देखो कि लिफाफे पे लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ था एक राज्य एक धर्म होना है, एक राज्य। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार, कभी भी आपस में बाप से रूठना नहीं है। दोनों से ही नहीं रूठना, ना आपस में रूठना ना बाप से रूठना है। बाप रिझाने वाला आया हुआ है, इसीलिए कभी रंज नहीं होना चाहिए। बाबा का सामना भी नहीं करना चाहिए। रंज भी रूठ कर छोड़ भी नहीं देना है और ना ही सामना करना है बाबा का। पुरानी दुनिया में पुरानी देह के दिल यहाँ पर लगानी है। बाबा कहता पुराने दिल दुनिया से दिल निकाल कर कहाँ लगाना है, बाबा में लगा देना है। तो सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु के साथ बच्चा भी सत्य होना चाहिए ना। तो सत्य एक ही श्रीमत पर पति चलकर देही अभिमानी बनना है। ये लक्ष्य लेना है कि हमें श्रीमत पर चलकर देही अभिमानी बनना है। वरदान है बनने वाली अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सभी को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता बनो। बाबा क्या बोला, वरदान दिया कि अपने को वो आत्मा समझो। देखो अपने चित्र को बार बार कि देखो हम क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। आप बोलते बोलते आप बन जाएंगे। तो फिर बाबा कहता है कि बच्चे सबका, बाबा कहता है ना कि सबको बनाने वाले भी बनो, खुद भी बनो और सबको बनाने वाले बनो। तो जैसे सूर्य की रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है ना। अनेक विनाशी प्राप्तियों का अनुभूति कराता है। क्या क्या मिलता है सूर्य से? विटामिन डी है, रोशनी है ना, सब कुछ मिलता है। तो ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा बाप की प्राप्ति से किरणों की अनुभूति कराओ। जैसे कि हम खुद प्राप्ति स्वरूप बन गए, हमारी स्थिति से रूहानी प्रकाश स्वतः ही चारों तरफ फैलता है। तो हमें महसूस कराना कि देखो बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया।
तो बाबा कहते हैं कि तपस्वी स्वरूप द्वारा सभी प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। अगर हम खुद ही जमा नहीं किए कि क्या देंगे, किसी को दे पाएंगे भी नहीं। तो फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देवी राज्य देवियों के पास जाओ। संग तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति व शक्ति की किरणों द्वारा चारों ओर फैलाओ, ताकि मनुष्य बहुत सारे आ सके, देखकर भी बहुत सारे आ सके। स्लोगन है, स्वयं निर्माण बनकर सभी को मान देने वाले, यही है सच्चा सच्चा परोपकार। सच्चा परोपकार क्या है कि स्वयं को स्वमान की सीट पे बैठाओ और सामने वाले को ये नहीं कि ये नई ज्ञान में चल रही है, ये ज्ञान में नहीं चल पाया, विकारों में गिर गया, लेकिन उसको भी मान देकर उठाना है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला बनाओ। अभी अच्छा अच्छा कहती है, लेकिन अच्छा अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं हो सकती। उसका एक ही साधन है, समर्पित रूप से ज्वाला स्वरूप धर्म को बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, सेवा की सेवा हुई स्नेही हो, एक बल एक भरोसे पर चलते रहो, पवित्र बनकर दिखाओ। फिर देखो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने के लिए आएंगे। बाबा क्या बोला कि अगर आप खुद बन जाते हो, बहुत अच्छे से लेकर चलते हो सबको, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खींचे चले आएंगे, परवाने बन जाएंगे और आप पर फिदा हो जाएंगे। फिदा होने का मतलब है कि जो हम बोलेंगे वो करना शुरू कर देंगे। और हम क्या बोलेंगे? अपना मन मत नहीं, जन मत नहीं, हम वही बोलेंगे जो बाबा की श्रीमत है। तो वो समझेंगे कि जब ये बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते, और वो बनना शुरू कर देंगे। इसीलिए बाबा कहता है योग की अग्नि को और प्रज्वलित करो, जिससे तुम्हारा ही विक्रम विनाश होगा, तुम प्राप्ति स्वरूप बन जाओगे। ओम शांति।